हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन ट्यूटोरियल। आपका स्वागत है विजन ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। क्योंकि हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट 12th क्लास का। हमने इसका नाम डिस्कस किया था, इसके नाम में क्या रीजन है, क्या क्या वजह है इसका नाम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखने का इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि एंजियोस्पर्म फ्लावर में और जिम्नोस्पर्म फ्लावर में एक्चुअली क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जो जितना भी एंजियोस्पर्म फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बट यहाँ पर जिम्नोस्पर्म फ्लावर्स जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर्स हमें देखने को नहीं मिलते मेनली जिम्नोस्पर्म में। बट एंजियोस्पर्म में आपको बहुत अच्छे कलरफुल प्लांट जो कलरफुल फ्लावर जो है वो प्लांट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सीड्स होता है वो इनक्लोज होता है इनसाइड द ओवरी, मतलब यहाँ पर आपको नेकेड सीड देखने को नहीं मिलेगा, कवर होता है, इसलिए इनसाइड द ओवरी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सीड होता है वो एक्सपोज होता है, नेकेड होता है, इसलिए ये बाहर की तरफ ही यहाँ पर नेकेड जो है वो देखने को मिलता है। सीड्स जो होते हैं वो मैच्योर होकर बना देते हैं यहाँ पर फ्रूट। जो सीड्स दैट आर मैच्योर टू फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बट यहाँ पर माइट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न्स ओनली। तो यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो कॉर्न्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्टेम होती है एंजियोस्पर्म जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है जनरली इनकी स्टेम जो होती है वो हार्डवुड होती है। ठीक है, तो हमें कड़क लकड़ियाँ जो होती है हार्डवुड जो है वो देखने को मिलती है। बट यहाँ पर जो स्टेम होती है ना एंजियोस्पर्म प्लांट्स जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की, तो वो कैसी होती है, सॉफ्ट वुड होती है। यहाँ पर एंजियोस्पर्म में जो हमें जनरली लीव्स देखने को मिलती हैं वो कैसी होती है, बड़ी बड़ी होती है, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, चपटी होती है। बट यहाँ पर आइदर आपको या तो निडल लाइक की भी, मतलब दिल सुई के आकार की भी देखने को मिलेगी और स्केल्स वाली भी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो हमारा 6th वाला पॉइंट आप देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि क्योंकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्रूट तो ये निश्चित बनाएगा ही, तो यहाँ पर फ्रूट फॉर्म्ड होता है। बट क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनते हैं इसलिए ये फ्रूट्स यहाँ पर फॉर्म नहीं करते। फ्लावरिंग प्लांट नहीं है इसलिए ये फ्रूट्स बनाते नहीं है। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर ही यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता है। और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो सीजनल होता है, डेसिडियस होता है, एवरग्रीन भी होता है। बट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सिर्फ सीजनल। यहाँ पर जनरली आपको जिम्नोस्पर्म में एवरग्रीन यहाँ पर लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। यहाँ पर एंजियोस्पर्म के अंदर जनरली जो जाइलम होता है वो वेसल्स बनाता है, बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये वेसल्स नहीं बनाता है, जाइलम डज नॉट फॉर्म्स वेसल। आर्चेगोनिया जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट होता है, मैंने गलती से प्रेजेंट लिख दिया है। तो यहाँ पर आप ये इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा कि ये यहाँ पर होता ही नहीं है, देखने को नहीं मिलता है। आर्किगोनिया जो है वो हमें जिम्नोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। क्योंकि फ्लावर है, वेल डेवलप्ड है, वेल डिफाइंड है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स भी यहाँ फंक्शनल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस वेयर बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेल गैमेट जो है वो दोनों ही मेल गैमेट जो है वो यहाँ पर फंक्शनल होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि वन टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है जिम्नोस्पर्म में, तो सिर्फ एक ही मेल गैमेट जो है वो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल होता है। ओनली वन मेल गैमेट जो है वो यहाँ पर आपको फंक्शनल दिखाई देता है। अच्छा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, दोनों मेल गैमेट फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो होता है, इसका एंडोस्पर्म जो है जो कवर होता है जिसमें सीड जो है अंदर एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, क्यों ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लिया होता है प्री एंडोस्पर्म होता है वो 2 न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में। ठीक है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं 1 सेल में, और जब मेल गैमेट जाके फ्यूज़ हो जाता है तो ये ट्रिप्लॉइड बनाते हैं, तो 3n हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अब इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये 3n होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर n देखने को मिलता है, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 मेल गैमेट जो है वो प्रेजेंट होता है, फंक्शनल होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। मस्टर्ड है एंजियोस्पर्म का,
रोज़ है, स्पेनिश एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ पर जनरली पाइनस, सिकेड और सागा प्लम जो है वो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल है। थैंक यू, होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और होप you understand well in this lecture. If you understand well in this lecture, please like and subscribe my channel. Thank you so much.